आज हम देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में भी हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्या? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ए ए ए। जब सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसका जब हमें परिमाप निकालना हो, क्या परिमाप या पैरामीटर, परिमाप निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ ए बी सी, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से बी से सी, फिर सी से ए, तो ए प्लस ए इक्वल क्या हो जाएगा? 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या होता है? 3a। हाइट, ये क्या है? हाइट। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्या ऊंचाई? तो ऊंचाई देखिए, अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमारा ये पूरा साइड a था, तो ये आधा आधा इक्वल पार्टों में डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? a/2। ये हमारा कितना है? a, और ये क्या है? h। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, ABC। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? BC का AC का मान क्या है? a² इक्वल AB का मान क्या है? h² प्लस BC का मान क्या है? a/2। a/2 इधर आ जाएंगे, प्लस के हैं, इधर आ जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? तो हमारा a/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? a²/4। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? a/4, 3a²/4। स्क्वायर रूट लेंगे इसका, h बराबर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3 का रूट लेंगे तो 3, और a² का क्या हो जाएगा? a/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a। ठीक है, समझ में आया होगा? समझ में आया होगा ना? अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3/4a²। क्या हो जाएगा? √3/4a²। अब एक समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जब एक समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल बनता है, ठीक है, उसकी हमें रेडियस दी हो, तो हमें क्या भुजा निकालना हो, क्या, या त्रिज्या निकालनी हो। जैसे एक त्रिभुज की भुजा दी है, कोई भी ए दी है, और हमें ये r निकालना है, रेडियस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? त्रिज्या बराबर a/2√3। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब ये तो जब त्रिज्या निकालना हो तो, और एक मान लो सर्कल बना है, और उसके अंदर अगर त्रिभुज बना हो, ठीक है, उसके अंदर अगर त्रिभुज बना हो तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे हमें इसकी त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a/√3। क्या हो जाएगा? a/√3। ठीक है, अब इससे बेसिक संबंधित हम प्रश्न अभी करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। समकोण त्रिभुज का आधार, आधार माने बेस। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आधार माने बेस कितना है? 12। और कर्व माने ये हाइपोटेन्यूज ये है, हमें एच नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले क्या ए बी सी हमें क्या निकालनी पड़ेगी? एच निकालनी पड़ेगी। तो क्या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है इसलिए। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है? 13 का स्क्वायर इक्वल ए बी पता नहीं है, बी सी का मान कितना है? 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 169 ए बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 169 माइनस 44। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 5। हो गया? हो गया ना? तो हम इसका अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार माने बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। इसको बेस लिख दिया, इसको हाइट लिख दिया। 1/2 बेस कितना है? 12। हाइट कितनी है? 5। 2 6 जा 12, 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, आप इसको देखें। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 13 सेंटीमीटर है। तो वह त्रिभुज किस प्रकार का है? आपको ये त्रिभुज का प्रकार बताना है, कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सा त्रिभुज है। तो आप इसको कैसे बता सकते हैं? ये आपको ट्रिपलेट दिखा देगी। ट्रिपलेट माने क्या होता है? ये बता रहा है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपको बन रहा है ना, यहाँ पे ऐसा एक एंगल बन रहा है, इसमें ये 13। मतलब क्या है? ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। तो हमारा ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम उस पे लग रही है। और अगर बराबर नहीं हो तो हमारा वो थ्योरम नहीं लग रही। जैसे हमने क्या बोला? 13 का स्क्वायर अन्य दो भुजाएं माने 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये ट्रिपलेट है। 13 169, 25 144, ऐड कर लेंगे 169, और यहाँ पे 169 इक्वल हो गया। तो ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है मतलब यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, चाहे यहाँ पे आप यहाँ 12 लिख सकते हैं और फिर 5 लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है, वो इशू नहीं रखता है। पर ये इशू रखता है यहाँ पे 13 होगी, यहाँ पे बड़ी डिजिट होगी। तो जब ये बनते हैं ट्रिपलेट हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम कह सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज है? हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ओके, इस प्रश्न में देखेंगे हम समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या बोला? समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर है, 6 6 6। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 a स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा सभी को? अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या दे दिया है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है और हमें परिमाप पूछा है। तो परिमाप के लिए पहले हमें भुजा तो चाहिए, 3a होता है परिमाप का फॉर्मूला। तो हमें उसके लिए क्या निकालनी है? भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/a स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 900 √3/4 a स्क्वायर। ये कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में आ जाएगा। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 900 √3 इंटू 4 अपॉन में √3,
√3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट अपन टुकड़ों में लेते हैं। कैसे लेते हैं टुकड़ों में? तो एक ए स्क्वायर रूट लेंगे तो ए रह जाएगा। 900 का स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा 30, और का स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 32 या 60 मीटर, ठीक है। और हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 3 इंटू ए, 3 इंटू 60 मीटर इक्वल 180 मीटर। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है और उसका क्षेत्रफल पूछा है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगी, उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम पहले ऊंचाई का, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है √3/2a, ये तो होता है। तो ऊंचाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे 15 इक्वल √3/2a। 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 3 अपॉन में आ जाएगा √3। तो 15 2 30/√3। √3 खत्म करने के लिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30√3/3, 3 10 जा 30। ए बराबर क्या आ गया 10√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है क्या √3/4a²। √3/4 ए का मान क्या है 10√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और √3 का हो जाएगा 3। √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 4 या 100, 25 3 या 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, किसी वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के आधार पर बना गया है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्या वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मतलब क्या कह रहे हैं, ये एक त्रिभुज है, एक वर्ग है, इसके ऊपर एक ऐसा एक त्रिभुज बना, तो इन दोनों के एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, का अनुपात क्या होगा? तो क्या करेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अपॉन में हो जाएंगे दोनों। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है a²। क्या होता है a²। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है a/√3/4a², ठीक है। a² से a² कट गया, ऊपर क्या रह गया 1, ये पलट जाएगा तो 4/√3, यही रेशियो हो जाएगा 4/√3। इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। चलिए, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो, जैसे ये अंतर कोण निकालने हो, तो क्या हमें फॉर्मूला है 2a - 4/n × 90। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3 - 4/n का मान है 3 × 90, तो 3 3 या 9 0। यहाँ हो जाएगा 6 - 4 × 90 30, 2 × 3 = 60। त्रिभुज की एक अंतर कोण का मान क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज होगा 60 डिग्री होता है कि नहीं। ऐसे चतुर्भुज का निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 × 4 - 4/n का मान 4 × 90, 4 2 या 8 - 4/4 × 90, 4/4 × 90, 4 1 या 4 90। चतुर्भुज के अंतर कोण का मान क्या होता है 90, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट किसका, पंचभुज का। तो n की जगह पे क्या रखेंगे 2 × 5 - 4/n का मान 5 × 90, तो 5 2 जा 10 - 4/5 × 90, तो 5 से काट लो पहले, 5 1 जा 5, 5 8 जा 14, 6 × 8, पंचभुज के
आंतरिक कोण का मान क्या होता है 108। षडभुज के देखते हैं हम। तो 2 इंटू 6 माइनस 4 अपॉन 6 इंटू 90, 15 6 क्या 90, 6 2 या 12 माइनस 4 इंटू 15, 8 इंटू 15 इक्वल 120। षडभुज के आंतरिक कोण का मान क्या होता है 120। चले हम देखेंगे अंतर कोणों का योग। जैसे हमारा ये ट्रायंगल है तो इनके ये अंतर कोण, ये वाले योग, इन एंगलों का सम क्या होता है। तो इनका सम निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होगा, ये 2n माइनस 4 इंटू 90। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 3, माइनस 4 इंटू 90। तो 6 में से 2 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 2, 92 या 100, 92 या 180। ठीक है, ये तो त्रिभुज की तो सभी को याद होती है। चतुर्भुज की देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90। तो 4 2 या 8 माइनस 4 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 90 इक्वल 360। ओके, ऐसे ही हम पंचभुज का देखते हैं 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90। तो 5 2 या 10 माइनस 4 इंटू 90, तो 6 इंटू 90 इक्वल क्या हो जाएगा 540। ठीक है, अब यहाँ में षटभुज है तो 6 भुजाएं हो जाएंगी 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90, 6 2 या 12 माइनस 4 इंटू 90, 4 8 सब तक बचा 8 9 8 या 7, तो हमारा क्या हो जाएगा 720 540 360 180। ओके।